सर आपने भी सुना होगा आज ये पेशकश की गई है जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उनकी तरफ से। आप इस पेशकश को कैसे देखते हैं? आप माजी में इसकी हिमायत करते भी रहे हैं। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी का दौर था या बाकी दौर में एज ए इकानोमिस्ट भी और एज ए पॉलिटिशियन भी आपकी भी ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस किस्म का मायदा हो तमाम सियासी जमातों के दरमियान कि कम अज़ कम इकानमी पर सियासत ना हो। जी सर। देखिए जी, मैंने 2010 के बीच में ये कहा था कि चार्टर इकॉनमी के ऊपर हमें काम करना चाहिए और मैं बिल्कुल उसमें बिलीव करता हूँ। लेकिन आज के जो एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है। हम इस वक्त जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हों ताकि पता चले कि किसने हुकूमत बनानी है, किसने अपोजिशन में जाना है। एक दफ़ा वो हो जाए तो उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। इस वक्त जो है वो एक बेसूद किस्म की ये बहस है। तो आप कहते हैं कि इलेक्शन हो, अगर आप इसको मान लें कि इलेक्शन होता है और दोबारा आपकी हुकूमत आती है तो आपके पास क्या माशी प्लान है जो इस वक्त सूरत हाल है उससे निमटने के हवाले से? क्योंकि आप ख़ुद कहते रहे हैं कि जब आप हुकूमत में नहीं थे कि जो तहरीक इंसाफ का माशी प्लान है उससे मईशत को नुकसान पहुँचा है। देखिए, मेरी एक जो इंटरव्यू था एक चैनल के साथ, उन्होंने आधा उसको दिखाया, आधा उसके बाद उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। पहली बात तो ये है कि जब ये हुकूमत आई थी तो इनको जो माशी हालात मिले थे वो बहुत ही गमगीर थे। उसमें 19 बिलियन डॉलर का जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई थी वो कर्ज़े ले ले के दिखाई हुई थी और इसके बाद इनका जो टोटली जो है रुपया ओवर वैल्यूड था और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था। तो उस वक्त जो है मतलब दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो बहुत नीचे थी। उसके बावजूद भी अगर ये था तो इनका एक सीरियस प्रॉब्लम था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को के पास और कोई चॉइस नहीं थी वो IMF के पास चले गए। तो मैंने ये कहा कि जो IMF के पास गए तो उन्होंने बड़ी सख्त कंडीशंस डाली। ये खान साहब का कसूर नहीं था कि वो सख्त कंडीशंस थी, ये उन लोगों का कसूर था कि जिन्होंने वो सख्त कंडीशन जो है एक्सेप्ट की थी। तो लेकिन बावजूद इसके वो जो कंडीशंस थी भी सही और कोविड भी हुआ तो इस इकानमी को इस तरह नेविगेट किएगा कि पिछले 2 साल से 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। हर जो इकोनॉमिक सेगमेंट है, एग्रीकल्चर में 4.4 हुई है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.2% है, लार्ज स्केल जो है वो 10.5 है और आपका सर्विस सेक्टर 6.2 है। सब में ग्रोथ हुई है। तो हम तो यही आप कहते हैं ना क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे थे। पिछली दफ़ा 5.5, इस दफ़ा 6, अगली दफ़ा हम इसको 6.5-7% लेके जाते और हर उस प्लान के ऊपर काम करते रहते जो हमने तैयार किए थे जुलाई अगस्त में। और उसके बीच में ज़ाहिर है बहुत हमें काम करना था, लेकिन हम तरक्की की तरफ जा रहे थे। और फिर हम ये भी कर रहे थे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, निचले तबके के लिए हमने प्रोग्राम दिए थे। सेहत कार्ड सबसे बड़ा प्रोग्राम था, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, इस एहसास के बाकी प्रोग्राम जो हैं, ताकि निचला तबका पीछे ना रह जाए। इन्होंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। ठीक है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कर्ज़ों की बात कर रहे थे और साथ ग्रोथ की बात कर रहे थे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज मिफ्ता इस्माइल की, या गुज़श्ता रोज़ भी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस का ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत को और आपकी पॉलिसियों को कहा है और कर्ज़ों के हवाले से कहा है कि 2018 में जो कर्ज़े थे, टोटल डेट था वो 29 ट्रिलियन था, जो इस 4.25 साल में वो कहते हैं 53 ट्रिलियन से भी बढ़ गया है। 80% टोटल जो 1947 से 2018 तक था उसका 80% इन 4.25 साल में लिया गया है। तो आप और ट्विन डेफिसिट की भी बात की है, ट्विन डेफिसिट आप बजट डेफिसिट का भी देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो तमाम मलबा आप पर डाल रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुनी होगी, और गुज़श्ता रोज़ भी जो पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ाई गई उस वक्त भी यही बातें की गई हैं। तो इसका क्या जवाब है सर?
देखिए जी, मुझे तो इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इनके अपने जो इन्होंने नंबर्स छापे हैं, जो इनके अपनी हुकूमत अभी छाप रही है, उसी में जवाब है इनके। पहली बात, ये डेट की बात करते हैं कि हमारा डेट जो है वो 80% बढ़ गया। 80% नहीं बढ़ा भाई। इनका डेट आपका 29 ट्रिलियन नहीं था, इनका डेट था जब आप जब नेट करते हैं जो बैलेंसेस होते हैं अपने इदारों के, तो 25 ट्रिलियन था। तो मैं ऑनेस्ट मतलब एक तरीके से बयान कर रहा हूँ। 25 ट्रिलियन को हमने जो किया 18 ट्रिलियन से बढ़ा है, 43 ट्रिलियन गया है। और 43 ट्रिलियन का मतलब है कि 72% बढ़ा है। बिल्कुल रिकग्नाइज करता हूँ मैं, लेकिन 72% ही जो इकॉनमी बढ़ी है। हमारे इनके वक्त की इकॉनमी थी 39 ट्रिलियन, हमारे वक्त की है 67 ट्रिलियन, 72% बढ़ी है। तो डेट टू जीडीपी देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट देखा जाता तो अगर 6 ट्रिलियन छोड़ के गया था अपना मुशर्रफ, तो इनका 25 ट्रिलियन क्यों हो गया, 4 गुना क्यों बढ़ गया। तो वो ऐसे कि कोई इकॉनमी बढ़ती है तो देखें, ये मजाक करते हैं लोगों के साथ, ये समझते हैं लोग बेवकूफ़ हैं। अब मैं और आ जाता हूँ, फिस्कल की तरफ आ जाता हूँ। फिस्कल डेफिसिट इन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने 5 कल मियाँ साहब ने भी कहा, ये भी कहते रहते हैं 5.6 ट्रिलियन। अरे भाई 9 महीने में 2.6 ट्रिलियन है, आज आपके नंबर आ गए हैं 2565। हम 2565 पे छोड़ के जा रहे हैं, जो 4% है इकॉनमी का। आपका जब 18 में थे 9 महीने का था 4.3% था ऑफ इकॉनमी ऑफ दी जीडीपी। हम आपसे कम है। तो आप इस तरह के नंबर ना फेंके ना। अब बिटवीन नाउ और आप जून में जो मर्जी करना चाहें उसमें आप उसके बीच में जाएं। आपने मतलब अब महल्लात बनाने हैं, जो मर्जी करना करें, लेकिन हम 4%, 4% और 2.6 ट्रिलियन छोड़ के जा रहे हैं। अब आप उसके करंट अकाउंट की बात कर लें। करंट अकाउंट इस दफ़ा जो हमारा है, उसके बीच में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और एलिवेटेड है। पेट्रोल की प्राइस डबल हो चुकी है, खुर्दनी तेल की डबल हो चुकी है, कोयले की डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और वैक्सीन्स भी हैं। बावजूद उसके हम लोग का जो है वो 9 महीने का 13.2 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है करंट अकाउंट का, और अप्रैल में वो 600 मिलियन और हुआ है। और वो अगर जब पूरा होगा वो 15 बिलियन होगा, जो कि 4% से भी कम है, और इनका 5.8% था। तो हम हालांकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 13.2 जो 9 महीने में हुआ है, उसमें 12.5 बिलियन जो है, 8.5 बिलियन तेल का मद में ज़्यादा हुआ है, 1 बिलियन आपका खुर्दनी तेल, 1 बिलियन कोयला, और 3 बिलियन की वैक्सीन्स। वो आप निकाल दें तो हम बेसिकली हम बराबर पे हैं। तो ये इनको समझ नहीं आती है, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। ये इनके अपने नंबर्स हैं, इन्होंने प्रिंट किए हैं। अब मैं दूसरी चीज़ कहता हूँ, ये इन्होंने कहा कि जी ये जो है तेल इनकी वजह से। अरे भाई, हम तो पूरे तरीके से फंड करके आए थे, और मैंने कितनी दफ़ा बताया है, कितनी दफ़ा समझने की कोशिश नहीं करते। आपको समझा देता हूँ। 700 जी सर, मुझे ये बता दें कि जो जिस वक्त 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम की गई, आपको भी मालूम है, आपने थोड़ा रेजिस्ट भी किया, वो फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में उस वक्त जब प्राइसेस बढ़ रही थी इंटरनेशनल मार्केट? मैंने ये सिर्फ अफवाहें हैं, मैंने कोई रेजिस्ट नहीं किया। मैंने बल्कि वो प्रोग्राम बनाया था, और मेरा ख्याल था कि टारगेटेड सब्सिडीज़ हम करेंगे। लेकिन फिर हमें पता, ये हमने सोचा कि ये टारगेटेड सब्सिडी करते करते भी अगर 1-2 महीने गुजर गए तो लोग तो अब पिस रहे हैं ना। तो हमने कहा चलें अक्रॉस दी बोर्ड कर देते हैं, लेकिन हमारे पास 3-4 महीने होंगे जिसमें हम टारगेटेड सब्सिडी भी चले जाएंगे, और रूस के पास भी चले जाएंगे, क्योंकि रूस से वज़ीर आज़म का मुआहदा हुआ था कि हम 30% पे हमें उनके सस्ता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमाद ने कहा कि वो ख़त भी है जो उसने ट्विटर पर भी लगाया हुआ है। तो हम अगर वो आज अगर रूस का 30 हमें रुपए मिलते तो आज क्या होता, आज 42 रुपये फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा होता। तो 30 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा जो मैं कहने वाला था कि मैंने जो पैसे छोड़ के आया हूँ, ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इन्होंने जो अप्रैल के बीच में जो है वो 38 बिलियन है, और मई में इन्होंने 68 बिलियन जो है 58 बिलियन है, 100 बिलियन से कम है ये सारा कुछ। तो यार उसमें क्या इनको मुश्किल थी? 100 बिलियन तो मैंने पीएसडीपी से ही कम कर दिया था। तो ये तो आ गए थे ना, इनको तो महीना गुजर गया था। 100 बिलियन तो इनके पास पड़ा हुआ था।
सुने ना, एक सर, बात सुन ले, मेरी बात जी, सुन जी, ले, बात जी, सुन जी। ले, बात सुन ले। पहली बात तो ये है कि ये बात करेंगे और पैसे किधर हैं? पीएचडी पे तो पड़ा हुआ है ना यार। 100 बिलियन जब इनका खत्म हो जाता तो बढ़ा देते। इनके ख्याल में हमने गलती की है तो बढ़ा देते, क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए कि इनको समझ नहीं लग रही थी कि क्या करें। हमने जो थी फैसला किया था वो जो 2 बेसिस मैंने आपको बताए हैं उसके बेसिस पे किया था। पैसे भी मैं छोड़ के आया था और वो ये था कि हम टारगेटेड करेंगे जून तक से पहले और उसके बाद हम रूस से तेल लेंगे जिसमें हमें सस्ता तेल मिलेगा। तो अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। 30 रुपये इन्होंने एकदम बढ़ा दिया है। इससे ज़्यादा कभी भी ये तेल नहीं बढ़ा। अब इनको इससे सारी कीमतें बढ़ेंगी और जो है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।